सो हाय गाइस, आप लोग 9th पार्ट तक पहुंच चुके हैं। आप लोगों ने काफ़ी जर्नी अपनी कंप्लीट कर ली है। अपना लगभग 50% कोर्स कंप्लीट हो गया है, 50% और बचा है। 50% के बाद आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होता है? इंडिकेटर्स आज आप लोग पहला इंडिकेटर पढ़ लेंगे। मतलब इंडिकेटर्स की पहले आप लोग इंडिकेटर्स का मीन समझ लेते हैं। इंडिकेटर्स क्या होता है? इंडिकेटर्स मैथमेटिकल टूल होते हैं जो कि अपन लोगों को स्टॉक का प्राइस का मूवमेंट बताते हैं, कि फ्यूचर प्राइस मूवमेंट बताते हैं कि कैसा जाएगा, अप जाएगा कि डाउन जाएगा। फ्यूचर प्राइस मूवमेंट कैलकुलेट करके बताती हैं। इंडिकेटर्स मैथमेटिकल टूल होती हैं जो अपने लोगों को प्राइस का मूवमेंट बताती हैं। ये सारे इंडिकेटर्स आप लोगों को रेडीमेड आप लोगों को वहाँ पे मिल जाती है ट्रेडिंग व्यू पे ये सारे इंडिकेटर, जितने भी मैं इंडिकेटर बताऊंगा ना, वो सारे इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू पर देखने को मिल जाएंगे, और सारे ही बहुत अच्छे इंडिकेटर हैं। पहले आप लोग बात कर लेते हैं मूविंग एवरेज की। फर्स्ट नंबर क्या है? मूविंग एवरेजेस की बात कर लेते हैं। मूविंग एवरेजेस में दो टाइप के मूविंग एवरेजेस होते हैं, SMA और EMA। SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, और EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होता है? ऐसे आप लोग सिंपल मूविंग एवरेज बस कुछ नहीं होता है। कैलकुलेट इसको कैसे कर लेते हैं? कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं अपन लोग पहले। कैलकुलेट इसको मतलब जैसे अपन लोग सिंपल मूविंग एवरेज 10 दिन का ले रहे हैं, तो 10 दिन की क्लोजिंग प्राइस, जैसे कोई भी स्टॉक मान लेते हैं, पहले दिन की क्लोजिंग प्राइस उसकी 10 थी, फिर 11 थी, फिर +12 +13 और +14, और डिवाइड बाय 5, मतलब उसका एवरेज लेना है। इन सबको प्लस करके जितनी भी क्लोजिंग प्राइस, जितने दिन का आप मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं, उनका एवरेज लेना है। बस यही होता है सिंपल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आपको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही अपने काम का इंडिकेटर है। सिंपल मूविंग एवरेज इतना अच्छा नहीं है, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अपने काम का है। ठीक है, तो सिंपल मूविंग एवरेज की आप लोग डिफाइन लिख लीजिए। सिंपल मूविंग एवरेज SMA is calculated by taking average of most recent closing price of n time period। ठीक है, लिख लिया? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की डिफाइन लिख लीजिए। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने आपको समझा दिया है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अप्लाइज वेटिंग फैक्टर विच डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। ठीक है, लिख लिया। अब आप अपनी कॉपी में एक टेबल बनाइए। टेबल मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अपन लोग जो चार्ट पे अप्लाई करेंगे ना, वो किस हिसाब से करेंगे? पहले एक कॉलम बनाइए, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा, मतलब 1 2 3 4, टोटल 4 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, 4 कॉलम में पहले मैं अपना आपको लिख के बता देता हूँ। 4 कॉलम बनानी है। पहले में लिखना है टाइप्स ऑफ चार्ट। पहले में लिख लीजिए टाइप्स ऑफ चार्ट। सेकंड में लिख लीजिए फर्स्ट मूविंग एवरेज, सेकंड मूविंग एवरेज, थर्ड मूविंग एवरेज, और ऐसे करके एक लाइन खींच लीजिए। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाल के लिखिए डेली। नेक्स्ट को टेबल को बाद में समझा दूंगा, पहले आप लिख लीजिए। इसमें लिख लीजिए 5 डेज, डेली लिखना है यहाँ पे, ये डेली है। फिर लिख लीजिए 13 डेज, 26 डेज। इसको आगे डाल देती हैं। सेकंड नंबर डाल के लिख लीजिए वीकली, यहाँ पे लिख लीजिए वीकली। 5 डेज, 5 वीक्स, इसके बाद वीक लिखना है। 13 वीक, 26 वीक। थर्ड नंबर डाल के लिख लीजिए मंथली। 5 मंथ, 13 मंथ, 26 मंथ।
अब ठीक है, जैसा कि अपन लोग जानते हैं 3 टाइप के चार्ट अपन लोग देखते हैं, 3 से ज़्यादा भी होती हैं, मगर अपन लोग ज़्यादातर जैसे शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करती हैं इंट्राडे छोड़ के। इंट्राडे में 15 मिनट का चार्ट देखना पड़ता है, लेकिन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में अपन लोग ये 3 टाइप के चार्ट देखते हैं, डेली, वीकली और मंथली। डेली में क्या होता है, एक डे को लिया जाता है मूविंग एवरेज। जब आप अपने ग्राफ में मूविंग एवरेज लगाएंगे तो पहला लगाएंगे 5 का, और दूसरा लगाएंगे 13 का, और तीसरा लगाएंगे 26 का। जब आप वीकली चार्ट आपने ऑन कर रखा होगा तो आप पहला 5 वीक का, फिर 13 का, फिर 26 का, फिर मंथली होगा तो मंथली का 5 मंथ का, 13 का, 26 मंथ का, ऐसे ही करके लगाना है। ठीक है, अभी अपन लोग बात कर लेंगे कैसे लगाती हैं, कैसे इनकी सेटिंग्स होती हैं, सब कुछ बात करने वाली हैं। ठीक है, आगे पहले आप इतना लिख लीजिए, आगे मैं पूरा बताऊंगा। अब इतना देख लिया आप लोगों ने मूविंग एवरेज, तो एवरेजेस तो समझ लीजिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप लोग लिख लीजिए। डेमा क्या होता है, डेमा रेडी है। डेमा क्या होता है, डेमा लिख लीजिए आप लोग। डेमा का फुल फॉर्म होता है डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, लिख लिया। अब डेमा से मैं क्या बताना चाह रहा था कि डेमा अपन लोग जो अपने ग्राफ में लगाती हैं वो डेमा ही लगाती हैं, मतलब उनको डे वाले ग्राफ में लगाती हैं, तो ज़्यादातर अपन लोग डेमा लगाते हैं। ठीक है, ज़्यादा ही कुछ लॉन्ग टर्म में से अपन लोगों को, जैसे अपन लोगों को 5-6 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो अपन लोग वीकली चार्ट कभी कभार एनालाइज करते हैं। जैसे अपन लोगों को 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो मंथली चार्ट देखती हैं। इसलिए अपन लोगों को तो ज़्यादा इतना टेक्निकल एनालिसिस में इतनी दूर का तो वो बताता नहीं, टेक्निकल एनालिसिस डेमा ही बताता है, मतलब डे का ही बताता है, डे। ठीक है, डेमा का फॉर्म लिख लिया आप लोगों ने, डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पहला अपना डेमा आप लोग पहला डेमा रहेगा आप लोगों को 5 डेज़ का डेमा, 5 डेज़ का डेमा। फिर दूसरा रहेगा आप लोगों को 30 डेज़ का डेमा, और तीसरा रहेगा 26 डेज़ का डेमा। समझ में आया? अब क्या होगा, स्ट्रेटेजी इसमें क्या है, स्ट्रेटेजी बाय कब करना है, सेल कब करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक रफली ग्राफ बना के समझाता हूँ, अभी आपको प्रैक्टिकल भी करवाऊँगा। जैसे अपनी ये प्राइस मूवमेंट चल रहा है, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, कैंडल, ये कैंडल, और ये कैंडल बना दी मैंने। ये चल रहा है अपना 5 डेज़ का डेमा। कलर चेंज कर लें, समझ लीजिए कि येलो कलर का आप लोगों का 5 डेज़ का डेमा है, और ग्रीन कलर का आप लोगों का 13 डेज़ का डेमा है। मतलब ये एवरेजेस निकाले गए हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना एवरेजेस क्या होता है। और ब्लैक कलर तो इसमें आएगा ही नहीं, आप लोग ये समझ लेते हैं। वाइट कलर का आप लोगों को 26 का डेमा है, और 26 का डेमा अगर नीचे से मतलब इन दोनों डेमा को, 5 डेज़ के डेमा को और 13 डेज़ के डेमा को, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया था। उसमें क्या है, अब लोग इस फिर से बना लेते हैं, अब लोग कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था समझने में मुझे भी। ग्राफ बना लेती हैं, इस बार वाइट कलर की कैंडल हो जाएंगी, चाहे कैसा भी बना लो, मतलब तो एक ही निकलेगा। ये रहा अपना 26 डेज़ का, ब्लैक ले लिया तो किसी। ये रहा अपना 13 डेज़ का, कंडीशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी तो बस। और ये रेड कलर का हो गया अपना 5 डेज़ का। अगर 5 डेज़ को 20 डेज़ को 5 डेज़ का डेमा 13 डेज़ के डेमा को कट करता है नीचे से एक्स के प्राइस में ये डेमा जा रहा है और नीचे से कट करता है,
तो इसका मतलब यहाँ पे एक कन्फर्मेटिव बाय कॉल नहीं होगा, लेकिन बाय कॉल तो है यहाँ पे। और ये अपना डेमा 26 डेमा को भी कट कर दे तो ये कन्फर्मेटिव बाय कॉल होता है। ठीक है, ठीक है। अगर ये उल्टा हो जाए, मतलब इसको अपन लोग समझ लेते हैं ये 5 डेज़ का है और ये 13 डेज़ का, ये तो है ये 26 का है। अगर ये ऊपर से कट करता हुआ चला जाए तो इसका मतलब यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे हल्का सा सेल है, यहाँ पे पूरा सेल है, इस लाइन को कट कर दिया। ठीक है, समझ में आया? ग्राफ पे करेंगे तो अभी बहुत बढ़िया समझ में आएगा, मतलब प्रैक्टिकल्स करेंगे ना, हर सेशन के बाद अपना प्रैक्टिकल्स तो रहता ही है। अगला सेशन शायद प्रैक्टिकल्स का ही होगा या फिर इसी सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना पूरा? अब बस प्रॉब्लम क्या होता है इन डेमाज में, मूविंग एवरेज मतलब डेमा, ये अपन लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज समझ रहे हैं ना। डेमाज का डेमा एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो डे का है, इसलिए अपन लोग उसको डेमा करते हैं। ठीक है, डेमा पूरा मिल के बन गया। चलो, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब ये कुछ लैग, मतलब आपने ऐसे सुना होगा मोबाइल लैग करता है, तो लेट वर्क करता है। लैग मतलब लेट वर्क, मतलब प्राइस मूवमेंट ऐसा चल रहा है। ये डेमा थोड़ी देर बाद कट करी, मतलब यहाँ से ही अप ट्रेंड शुरू हो गया था, लेकिन डेमा ने बाद में कट किया, डेमा ने दूसरे डेमा को बाद में कट किया, तो प्रॉब्लम हो गया ना। क्योंकि अपन लोगों को इतना प्रॉफिट होना चाह रहा था, तो इतना नहीं हो पाया, वो प्रॉफिट अपना रह गया, इतना ही प्रॉफिट मिल पाया अपन लोगों को। कितना बताता हूँ, यहाँ तक का ही प्रॉफिट मिल पाया, जो अपन लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रॉफिट हो रहा था वो नहीं हो पाया, समझे? ऐसा ही होता है। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, अगली वीडियो में अपन लोग प्रैक्टिकल्स करेंगे पूरा, क्योंकि वीडियो की लेंथ भी लंबी हो रही है। ओके बाय, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।